कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच, जहां अलकनंदा नदी एक संकरी और गहरी घाटी से होकर बहती थी, वहां बर्फ से ढकी एक दुर्गम पहाड़ी पर शिखरेश्वर नाम का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की सबसे बड़ी अनूठी विशेषता ये थी कि यहाँ स्थापित शिवलिंग किसी पत्थर या मिट्टी का नहीं, बल्कि पहाड़ी के ऊंचे देवदार के वृक्षों से बहकर निकलने वाले जमे हुए प्राकृतिक गोंद और जड़ी बूटियों के रस के सदियों पुराने जुड़ाव से स्वतः निर्मित हुआ था। इस बर्फीले और एकांत स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति रहता था, केदार। केदार कोई सिद्ध महात्मा या नामी पंडित नहीं थे। वे एक अत्यंत सीधे साधे और निर्धन लकड़हारे थे, जो पहाड़ी के नीचे रहने वाले लोगों के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते थे। केदार के जीवन का एक ही नियम था, वे रोज सुबह कड़ाके की ठंड में अलकनंदा के बर्फीले जल से स्नान करते और महादेव के इस सुगंधित प्राकृतिक शिवलिंग के पास आते थे। उनके पास चढ़ाने के लिए कोई महंगी सामग्री नहीं होती थी। वे जंगल से पहाड़ी कस्तूरी घास और देवदार के सूखे सुनहरे पत्ते चुनकर लाते और उन्हें शिवलिंग पर बड़े आदर से सजाते थे। केदार को कोई कठिन श्लोक याद नहीं था। वे जब भी अपनी कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ी काटते, तो हर प्रहार के साथ उनके भीतर से केवल एक ही गूंज निकलती थी, शिव शिव शिव। वे महादेव के सामने बैठकर अपनी लकड़ी की एक छोटी सी सारंगी बजाते और कहते, तारानकन, हे बर्फानी बाबा, इस कड़ाके की ठंड में आप यहाँ अकेले बैठे हैं। मेरे पास इस सूखी लकड़ी के संगीत और इन सुनहरे पत्तों के अलावा कुछ नहीं है, इन्हें स्वीकार करें। एक बार उस राज्य के राजा के प्रधान आचार्य विप्रदास अपने शिष्यों और सैनिकों के साथ हिमालय की इस पवित्र घाटी में आए। वे वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें अपनी उच्च साधना तथा सोने के बर्तनों से की जाने वाली शुद्ध राजसी पूजा का बहुत बड़ा घमंड था। जब उन्होंने देखा कि एक फटेहाल लकड़हारा देवदार के सूखे पत्तों से उस गोंद और जड़ी बूटियों के रस से बने शिवलिंग को छू रहा है, तो उनका पंडित अभिमान जाग उठा। आचार्य विप्रदास ने कड़क कर कहा, ठहर जा मूर्ख लकड़हारे, दूर हट इस पवित्र देव स्थान से। तू इन सूखे और साधारण पत्तों से इस दुर्लभ शिवलिंग को दूषित कर रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिव्य पिंड पर केवल केतकी के फूल, शुद्ध चंदन और तिब्बत से लाए गए केसर का ही लेप होना चाहिए। तेरी इस देहाती पूजा से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। आज से तेरा यहाँ आना निषिद्ध है। केदार ने बहुत ही सरलता से हाथ जोड़कर कहा, आचार्य देव, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर जब मैं इन देवदार के वृक्षों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी हाथ उठाकर मेरे बाबा की ही स्तुति कर रहे हैं। फिर इनके पत्ते अपवित्र कैसे हुए? पर आचार्य विप्रदास ने उनकी एक न सुनी और अपने सैनिकों से कहकर केदार को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। आचार्य विप्रदास ने मंदिर के चारों ओर रेशमी पर्दे लगवाए, सोने की वेदियों पर कपूर जलाया और केसर के लेप से महादेव का एक अत्यंत भव्य राजसी श्रृंगार किया। वे अपनी मंत्र शक्ति से शिखरेश्वर शिवलिंग के भीतर छिपी हिम ऊर्जा को जागृत कर राजा के साम्राज्य के लिए एक अजय शक्ति पाना चाहते थे। जैसे जैसे आधी रात हुई और उनका अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, अचानक हिमालय का वातावरण बदल गया। एक भयानक बर्फीला तूफान उठा। तापमान इतना गिर गया कि मंदिर के भीतर जलाया गया कपूर जम गया और सैनिकों के हाथ पैर सुन्न होने लगे। तभी एक विस्मयकारी घटना घटी। वह जड़ी बूटियों के रस से बना सुगंधित शिवलिंग अत्यधिक ठंड और अनुष्ठान के विपरीत दबाव के कारण पत्थर की तरह सख्त होने के बजाय पिघलने लगा। शिवलिंग से उसका प्राकृतिक रस तेजी से बहने लगा, मानो महादेव स्वयं उस स्थान को छोड़ रहे हों। उस पिघलते रस से एक ऐसी तीव्र और तीखी सुगंध निकली जो सांसों को रोक रही थी। आचार्य विप्रदास ने उसे रोकने के लिए कई शांति मंत्र पढ़े, अपनी पूरी योग शक्ति लगा दी, लेकिन प्रकृति का वह संतुलन बिगड़ चुका था। पहाड़ी से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी और आचार्य अपने शिष्यों सहित गुफा के भीतर ही फंस गए। उधर पहाड़ी की तलहटी में अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे केदार का मन व्याकुल हो उठा। उन्हें अपने अपमान की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें बस यह महसूस हो रहा था कि उनके बर्फानी बाबा कष्ट में हैं। वे किसी नियम या सैनिकों के डर की परवाह किए बिना अपनी झोली में वही देवदार के सूखे सुनहरे पत्ते और अपनी वह छोटी सी लकड़ी की सारंगी लेकर नंगे पैर उस बर्फीले तूफान के बीच ऊपर की ओर दौड़ पड़े। जब केदार मंदिर के भीतर पहुंचे तो वहां चारों ओर बर्फ गिर रही थी और शिवलिंग का आकार आधा रह गया था। आचार्य विप्रदास ठंड से कांपते हुए जमीन पर गिरे पड़े थे। केदार बिना डरे सीधे उस पिघलते हुए शिवलिंग के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए कहा, हे मेरे भोले बाबा, शांत हो जाए।
केदार ने अपने कांपते हाथों से वे देवदार के सूखे सुनहरे पत्ते सीधे उस पिघलते शिवलिंग पर रख दिए और अपनी सारंगी उठाकर महादेव की वही पुरानी देहाती धुन बजानी शुरू कर दी। जैसे ही एक निष्काम भक्त के हाथों के वे सूखे पत्ते उस प्राकृतिक पिंड से छुए और सारंगी का संगीत गूंजा, एक महाचमत्कार हुआ। वह शिवलिंग एक क्षण में पिघलना बंद हो गया और वापस अपने अत्यंत सुंदर, भव्य और सुगंधित रूप में लौट आया। उन सूखे पत्तों और संगीत के स्पर्श से पूरी गुफा के भीतर से एक अलौकिक सुनहरी रोशनी प्रस्फुटित हुई और उस प्रकाश के मध्य से साक्षात शिखरेश्वर सदाशिव प्रकट हो गए, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में मुंडमाला की जगह देवदार के फूलों की दिव्य माला सुशोभित थी। यह अलौकिक दृश्य देखकर आचार्य विप्रदास और उनके शिष्य थर-थर कांपते हुए बर्फीली भूमि पर गिर पड़े। आचार्य ने कांपते स्वर में पूछा, हे त्रिकालदर्शी, मैंने शास्त्रों के अनुसार शुद्ध केसर और स्वर्ण पुष्पों से आपका आवाहन किया, फिर भी आप पिघलने लगे और इस निर्धन लकड़हारे के इन सूखे पत्तों और टूटी सारंगी से आप साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा क्यों प्रभु? महादेव ने अत्यंत शांत, गंभीर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा। विप्रदास, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारे केसर का लेप तुम्हारे भीतर के वैभव और प्रदर्शन का प्रतीक था। तुम मुझे अपनी धन शक्ति से बांधना चाहते थे, और इस केदार को देखो, इसके पास न तो धन है न वेद मंत्र, पर इसके पास वह आत्मा है जो प्रकृति के हर अंश में मेरे रूप को देखती है। इसके इन सूखे पत्तों में जो निश्चल समर्पण है और इसके संगीत में जो तड़प है, वह तुम्हारे किसी अनुष्ठान में नहीं थी। ईश्वर वैभव से नहीं, बल्कि भक्त के सहज और निस्वार्थ प्रेम से रीझते हैं। महादेव ने आगे बढ़कर केदार के सिर पर अपना वरदहस्त रखा, जिससे केदार का शरीर कड़ाके की ठंड में भी एक दिव्य ऊष्मा से भर गया। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। आचार्य विप्रदास का सारा शास्त्रीय और राजसी घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उन्होंने अपने सोने के पात्र वहीं छोड़ दिए और केदार के चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा कर दो भाई, आज तुमने मुझे सिखाया कि महादेव के दरबार में सबसे बड़ी शुद्धता बाहरी वस्तुओं की नहीं, बल्कि अंतरात्मा के निश्चल भाव की होती है। उस दिन के बाद से उस स्थान का नाम देवदारेश्वर महादेव धाम पड़ा। आचार्य विप्रदास ने राजसी पुरोहिताई छोड़ दी और केदार के साथ मिलकर उसी बर्फीली पहाड़ी पर रहने लगे। ये कहानी हिमालय की वादियों में अमर हो गई, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाती रही कि महादेव किसी सुख सुविधा या वैभव की सीमा में नहीं बंधते, वे तो एक सच्चे भक्त के सरल उपहार और निश्चल प्रार्थना के सामने सहर्ष प्रकट हो जाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा देवदारेश्वर महादेव धाम अब केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के उन सभी भटके हुए लोगों के लिए एक परम शरण स्थली बन चुका था, जो शांति की खोज में भटक रहे थे। केदार की सारंगी का दिव्य संगीत और आचार्य विप्रदास का बदला हुआ स्वरूप इस धाम की आत्मा बन गए थे। समय अपनी चिरंतन गति से चलता रहा और सदियों का कालखंड बीत गया। केदार और विप्रदास अपनी सांसारिक देह को त्याग कर साक्षात शिव सायुज्य प्राप्त कर चुके थे। इस नए युग में उसी अलकनंदा की घाटी में माधव नाम का एक 12 वर्ष का बालक रहता था। माधव केदार के ही वंश का था और अपने पूर्वजों की तरह ही अत्यंत सीधा और निश्चल था। परंतु प्रकृति ने माधव को एक बहुत बड़ी परीक्षा दी थी। उसके दोनों हाथ जन्म से ही काम नहीं करते थे, वे पूरी तरह से निष्क्रिय थे। लेकिन माधव ने कभी अपनी नियति को दोष नहीं दिया। वह अपने पैरों की उंगलियों से देवदार के सुनहरे पत्तों को बहुत ही खूबसूरती से उठाता, उन्हें अपनी फटी झोली में रखता और बैसाखी के सहारे पहाड़ी पर चढ़ जाता था। माधव को कोई मंत्र नहीं आता था। वह शिवलिंग के सामने बैठ जाता और अपने पैरों की उंगलियों से उस प्राचीन लकड़ी की सारंगी को बजाता, जिसे कभी केदार बजाया करते थे। वह अपने मस्तक को शिवलिंग के चरणों में टिका देता और मन ही मन कहता, बाबा, मेरे पास आपको प्रणाम करने के लिए हाथ नहीं है, पर मेरा यह मस्तक हमेशा आपके चरणों की धूल बना रहे। इसी समय उस पहाड़ी अंचल के नए प्रांतपाल उग्रसेन का वहां आगमन हुआ। उग्रसेन एक अत्यंत लोभी, विलासी और क्रूर शासक था। उसने देवदारेश्वर शिवलिंग के बारे में सुन रखा था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि सदियों पुराने जड़ी बूटियों के रस और दुर्लभ देवदार के गोंद से निर्मित हुआ है। उग्रसेन के राज वैद्यों ने उसे बताया था कि यदि इस शिवलिंग की प्राचीन जड़ी बूटियों के रस को निकालकर एक विशेष रसायन बनाया जाए, तो वह मनुष्य को हमेशा के लिए युवा और दीर्घायु बना सकता है। प्रांतपाल उग्रसेन अपने दर्जनों सैनिकों, लोहे की कड़ाही और काटने वाले औजारों के साथ मंदिर प्रांगण में आ धमका। उस समय माधव अपने पैरों की उंगलियों से देवदार के सुनहरे पत्तों को शिवलिंग पर बड़े लाड से सजा रहा था।
उग्रसेन ने आगे बढ़कर माधव को पैर से दूर हटा दिया और कहा, हटो यहाँ से। इस दिव्य गोंद के पिंड की पूजा बहुत हो चुकी। आज हम इस पूरे शिवलिंग को यहाँ से काट कर ले जाएंगे और इसके रस से अमरता का रसायन तैयार करेंगे। माधव ने अपने निष्क्रिय हाथों को समेटते हुए घुटनों के बल खड़े होने का प्रयास किया। उसने कड़कती ठंड में कांपते हुए कहा, प्रांतपाल महोदय, ये शिवलिंग कोई साधारण गोंद या औषधि नहीं है जिसे आप अपनी लंबी आयु के लालच के लिए नष्ट कर दें। यह इस हिमालय की आत्मा है, मेरे बर्फानी बाबा का स्वरूप है। इन्हें चोट मत पहुंचाए। उग्रसेन अट्टहास कर हंसा, एक अपाहिज लड़का मुझे रोकेगा। सैनिकों, इसके चारों ओर लोहे की आरी लगाओ और इसे काटना शुरू करो। जैसे ही उग्रसेन के सैनिकों ने लोहे की धारदार आरी उस जड़ी बूटियों के रस से बने सुगंधित शिवलिंग पर चलाई, अचानक पूरी हिमालय की घाटी कांप उठी। आसमान में बिना किसी चेतावनी के काले और भयानक बादलों ने सूर्य को ढक लिया। एक ऐसा बर्फीला चक्रवात उठा जिसने मंदिर के पर्दों और वेदियों को एक पल में उड़ा दिया। तापमान इतना गिर गया कि सैनिकों के खून जमने लगे और उनके हाथों से लोहे के औजार छूटकर गिरने लगे। तभी एक विस्मयकारी घटना घटी। उस प्राकृतिक शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत तीव्र, गर्म और लाल रंग का रस उबलकर निकलने लगा। वह रस साधारण नहीं था। वह जैसे ही जमीन पर गिरा, उसमें से एक ऐसी तीव्र और सुन्न कर देने वाली गंध निकली कि सैनिकों के फेफड़े रुंधने लगे और वे सांस न ले पाने के कारण जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उग्रसेन ने भागने का प्रयास किया, लेकिन गुफा के मुहाने पर बर्फ की एक विशाल चट्टान गिर गई, जिसने बाहर जाने का मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया। विज्ञान और राजसी बल उस हिमालय के महाप्रलय के सामने पूरी तरह असहाय हो चुके थे। अपनी आंखों के सामने सैनिकों को मरते और गुफा को ढहते देख माधव का करुणा से भरा हृदय तड़प उठा। उसे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस ये दिख रहा था कि ये अज्ञानी लोग महादेव के कोप से जीवित नहीं बचेंगे। माधव के पास हाथ नहीं थे कि वह जल चढ़ा सके या जंजीरों को रोक सके। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ सीधे उस उबलते और तड़पते हुए शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसने किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया। उसने बस आगे बढ़कर अपने मस्तक को उस तीव्र सुगंध उगलते शिवलिंग पर पूरी तरह से टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने अंतर्मन की पूरी करुणा से पुकारा, हे बर्फानी बाबा, हे शिखरेश्वर, ये सब अज्ञानी हैं जो अपने लोभ में अंधे हैं, पर हैं तो आपकी ही प्रजा। अपने इस उग्र रूप को शांत कीजिए प्रभु। यदि बलि चाहिए तो मेरे इस निष्प्राण शरीर को स्वीकार करें, पर इन्हें जीवन दान दें। जैसे ही एक निष्काम, मूक और बिना हाथों वाले भक्त का मस्तक उस तड़पते पत्थर से पूरी तरह सटा, एक महा चमत्कार हुआ। वह भयानक बर्फीला तूफान और शिवलिंग से निकलता हुआ उग्र रस एक क्षण में पूरी तरह शांत हो गया, और जिन देवदार के पत्तों को माधव ने अपने पैरों से चढ़ाया था, उन पत्तों से एक अत्यंत दिव्य, शीतल और सुनहरी रोशनी प्रस्फुटित हुई। उस रोशनी के स्पर्श से पूरी गुफा का तापमान एक पल में अत्यंत सुखद और गर्म हो गया, और सैनिकों की रुंधती हुई सांसें फिर से सामान्य हो गईं। और उस अलौकिक सुनहरी रोशनी के मध्य से साक्षात वैद्यनाथ शिखरेश्वर महादेव प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर वही शांत, पिता जैसी ममतामयी मुस्कान थी जो केवल एक निश्चल आत्मा को देखकर आती है। ये दिव्य दृश्य देखकर प्रांतपाल उग्रसेन और उसके सैनिक थर-थर कांपते हुए बर्फीली भूमि पर गिर पड़े। उग्रसेन ने रोते हुए पूछा, हे कालों के काल, मैं अमरता के लिए आपके इस स्वरूप को नष्ट करने आया था, पर आपने इस निर्धन और बिना हाथों वाले बालक के एक मस्तक टिकाने से अपने कोप को शांत कर लिया। ऐसा क्यों प्रभु? महादेव ने अत्यंत शांत, गंभीर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा, उग्रसेन, तुम अपनी लंबी आयु और विलास के लिए मेरी प्रकृति का दोहन करना चाहते थे, जो तुम्हारे घोर स्वार्थ का प्रतीक था। और इस माधव को देखो, इसके पास तो मुझे प्रणाम करने के लिए हाथ भी नहीं है, पर इसका यह आत्मसमर्पण संसार के सभी बड़े अनुष्ठानों से अधिक शुद्ध है। यह मेरे कष्ट को देखकर स्वयं को मिटाने चला आया। ईश्वर को रिझाने के लिए किसी शारीरिक बल या कीमती रसायनों की आवश्यकता नहीं होती। जो अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, मैं उसके सामने स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। महादेव ने आगे बढ़कर माधव के सिर पर अपना वरदहस्त रखा। उस दिव्य स्पर्श के होते ही एक और महाचमत्कार हुआ। माधव के वे दोनों हाथ, जो जन्म से ही बेजान और निष्क्रिय थे, उनमें अचानक एक असीम दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और वे पूरी तरह से ठीक हो गए। माधव ने जीवन में पहली बार अपने दोनों हाथों को उठाकर महादेव के चरणों को स्पर्श किया। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए।
प्रांतपाल उग्रसेन का सारा राजसी और शारीरिक घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उसने अमरता का लोभ सदा के लिए त्याग दिया और माधव के चरणों में गिरकर रोने लगा। उस दिन के बाद से उसने अपना पद छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति उस हिमालयी क्षेत्र के गरीबों, अनाथों और यात्रियों की सेवा में लगा दी। माधव अब अपने दोनों हाथों से देवदार के सुनहरे पत्तों को चुनता, अलकनंदा का शीतल जल लाता और देवदारेश्वर महादेव का अभिषेक करता था। देवदारेश्वर महादेव धाम की यह गाथा हिमालय की वादियों में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो आने वाली सदियों तक मानव जाति को ये याद दिलाती रही कि परमात्मा को पाने के लिए किसी भौतिक साधन या बल की आवश्यकता नहीं है। वे तो एक सच्चे भक्त के सहज समर्पण और निश्चल प्रेम के सामने हमेशा सहर्ष प्रकट हो जाते हैं। हिमालय की उन पावन वादियों में बसा देवदारेश्वर महादेव धाम अब केवल एक प्रांत का तीर्थ नहीं रह गया था, बल्कि वह संपूर्ण आर्यावर्त के लिए अध्यात्म और परम करुणा की जीती जागती मिसाल बन चुका था। माधव के ठीक हुए हाथों की गाथा और उग्रसेन के वैराग्य की कहानी ने इस घाटी को सिद्ध भूमि बना दिया था। लोग यहाँ अपनी शारीरिक व्याधियों को दूर करने नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अहंकार के मैल को धोने आते थे। समय की अविरल धारा बहती रही और कई 100 वर्षों का समय बीत गया। माधव और उग्रसेन दोनों ही अपनी लीला पूर्ण कर शिव सायुज्य प्राप्त कर चुके थे। अब वह समय बदल चुका था और पहाड़ों की गोद में आधुनिक युग की आहट सुनाई देने लगी थी। इस नए युग में माधव के ही वंश की एक 14 वर्ष की कन्या गौरी उस मंदिर की देखरेख करती थी। गौरी का मन अपने पूर्वजों की तरह ही अत्यंत निर्मल और निश्चल था, परंतु नियति ने उसे एक अलग प्रकार की परीक्षा दी थी। गौरी जन्म से ही पूरी तरह मुख बधिर, बोल और सुन न पाने वाली थी। गौरी को न तो शंख की ध्वनि सुनाई देती थी और न ही वह कोई मंत्र बोल सकती थी, लेकिन उसकी आंखें और उसकी भावनाएं अद्भुत थीं। वह रोज सुबह अलकनंदा नदी के बर्फीले किनारे से बहकर आने वाले रंग बिरंगे चमकदार पत्थरों को अपनी ओढ़नी में चुनकर लाती। वह उन पत्थरों को पानी से धोती और फिर बहुत ही प्यार से, कलात्मक ढंग से देवदारेश्वर शिवलिंग के चारों ओर एक एक पत्थर रखकर सुंदर रंगोली जैसा घेरा बनाती थी। वह शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने हाथों को हृदय पर रख लेती। उसके मन के भीतर केवल एक ही मौन गूंज होती थी, एक असीम शांति जो सीधे उस जड़ी बूटियों से बने शिवलिंग के स्पंदन से जुड़ जाती थी। इसी दौर में उस क्षेत्र में आचार्य विश्वरूप नाम के एक अत्यंत हठी, शास्त्र ज्ञानी और कठोर नियमों के ज्ञाता पंडित का आगमन हुआ। आचार्य विश्वरूप दूर दराज के बड़े नगरों के राजसी मंदिरों में पूजा पद्धति का संचालन करते थे। उन्हें इस बात का गहरा घमंड था कि वे केवल वेदों के कठिन और गुप्त सूक्तों के सस्वर पाठ से ही देवताओं की चेतना को जागृत कर सकते हैं। वे अपने साथ पीतल के बड़े बड़े घंटे, शंख और भारी वैदिक ग्रंथ लेकर आए थे। जब आचार्य विश्वरूप ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक साधारण कन्या बिना किसी मंत्रोच्चार के पूरी तरह मौन रहकर शिवलिंग के चारों ओर केवल रंग बिरंगे साधारण पत्थर सजा रही है। आचार्य विश्वरूप ने क्रोध में आकर अपना हाथ उठाया और कहा, ठहर जा लड़की, दूर हट इस दिव्य पिंड से। तू बिना किसी शुद्धि मंत्र के और बिना शास्त्रों के नियमों को जाने इस पवित्र देवदारेश्वर शिवलिंग को छू रही है। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में केवल बेलपत्र, भस्म और गंगाजल का ही विधान है। ये नदी के साधारण और बेडौल पत्थर चढ़ाकर तू साक्षात रुद्र का अपमान कर रही है। हट यहाँ से, आज हम यहाँ महारुद्राभिषेक का अनुष्ठान करेंगे। गौरी सुन नहीं सकती थी, पर आचार्य के मुख के क्रोध और उनके हाव भाव को देखकर वह समझ गई कि उसे वहाँ से हटने को कहा जा रहा है। उसने बहुत ही करुण भाव से हाथ जोड़े, अपनी आंखें झुकाई और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। आचार्य विश्वरूप ने मंदिर के भीतर बड़े बड़े पीतल के घंटे टंगवाए, वेदियों पर कड़ा अग्नि हवन शुरू किया और अपने शिष्यों के साथ मिलकर अत्यंत तीव्र स्वर में वेद मंत्रों का पाठ आरंभ किया। उनका उद्देश्य था अपनी ध्वनि और मंत्र शक्ति से उस सुगंधित शिवलिंग के भीतर छिपी गुप्त ऊर्जा को जागृत कर अपने लिए परम सिद्धियां प्राप्त करना। जैसे जैसे आधी रात हुई और उनका कठिन अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, अचानक गुफा के भीतर की स्थिति बिगड़ने लगी। कड़ाके की ठंड के बीच भी हवन की अग्नि और मंत्रों के विपरीत दबाव के कारण उस जड़ी बूटियों के रस से बने शिवलिंग से एक तीव्र, गर्म और तीखी गंध निकलने लगी। वह सुगंध इतनी भारी और दम भौंटू थी कि गुफा के भीतर की वायु जहरीली होने लगी। इतना ही नहीं, आचार्य के शिष्यों ने जो पीतल के बड़े बड़े घंटे बजाना शुरू किए थे, उनकी तीव्र प्रतिध्वनि से गुफा की बर्फीली छत तड़कने लगी।
बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गुफा के द्वार पर गिरने लगी। जो सैनिक और शिष्य वहां खड़े थे, वे उस तीखी गंध और हवा के भारीपन के कारण अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिरने लगे। आचार्य विश्वरूप का अपना कंठ अवरुद्ध हो गया और वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। उनका सारा शास्त्रीय ज्ञान और शब्दों का अहंकार उस प्राकृतिक विक्षोभ के सामने पूरी तरह असहाय हो चुका था। जब गुफा के भीतर हाहाकार मचा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब कोने में बैठी मूक बधिर गौरी का अंतर्मन तड़प उठा। उसे कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखों ने देख लिया था कि उसके बर्फानी बाबा इस समय तीव्र कष्ट में हैं और चारों ओर लोग तड़प रहे हैं। गौरी के पास न तो कोई मंत्र था और न ही कोई शास्त्र। वह बिना किसी डर के उस गिरती हुई बर्फ और दम घोंटू धुएं के बीच रेंगती हुई सीधे उस तड़पते हुए शिवलिंग के पास पहुंच गई। उसने अपने दोनों हाथों को उस खुरदरे गर्म हो रहे शिवलिंग पर रख दिया और अपना मस्तक उसके शीर्ष पर पूरी तरह से टिका दिया। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, पर उसकी आत्मा से एक ऐसी असीम, निश्चल और गहरी पुकार निकली जिसमें केवल और केवल करुणा थी। उसने मन ही मन कहा, हे बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, मैं बोल नहीं सकती, पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इन सबको क्षमा कर दीजिए। ये अज्ञानी है जो आपकी शक्ति को मापना चाहते हैं। अपनी इस उग्रता को शांत कीजिए प्रभु। जैसे ही एक निष्काम, मौन और निस्वार्थ भक्त का मस्तक उस तड़पते पत्थर से पूरी तरह सटा, एक महा चमत्कार हुआ। वह दम घोंटू, तीखी गंध और गुफा का कांपना एक क्षण में पूरी तरह शांत हो गया। और जिन साधारण नदी के पत्तों को गौरी ने शिवलिंग के चारों ओर सजाया था, उन पत्थरों से अचानक एक अत्यंत दिव्य, शीतल और नीले रंग की प्रकाश तरंग निकली। उस प्रकाश के स्पर्श से पूरी गुफा का वातावरण एक पल में अत्यंत सुखद और सुगंधित हो गया और तड़पते हुए शिष्यों की सांसें फिर से सामान्य हो गईं। और उस अलौकिक नीले प्रकाश के मध्य से साक्षात नाथ ब्रह्म सदाशिव प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर वही शांत, पिता जैसी ममतामयी मुस्कान थी जो केवल एक निश्चल और मौन आत्मा को देखकर आती है। यह अलौकिक दृश्य देखकर आचार्य विश्वरूप और उनके शिष्य थर-थर कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। आचार्य ने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में पूछा, हे त्रिगुणायतन, मैंने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया, शुद्धतम मंत्रों का उच्चारण किया, फिर भी मेरा नाद आपको शांत न कर सका। और इस मूक बधिर कन्या के केवल एक मौन स्पर्श और इन साधारण पत्थरों से आप साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा क्यों प्रभु? महादेव ने अत्यंत शांत, गंभीर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा। विश्वरूप, तुम्हारे मंत्रों में शब्द तो थे, पर उनमें समर्पण का भाव नहीं था। तुम अपनी ध्वनि की शक्ति और अहंकार से मुझे वश में करना चाहते थे। और इस गौरी को देखो, इसके पास न तो शब्द है, न ये सुन सकती है, पर इसका यह मौन समर्पण और इसके द्वारा चढ़ाए गए ये साधारण पत्थर इसके भीतर के उस अनंत विश्वास का प्रतीक है, जो किसी भी बड़े अनुष्ठान से ऊंचा है। यह मेरे स्थान को संकट में देखकर स्वयं को मिटाने चली आई। मैं शब्दों के जाल में नहीं, बल्कि आत्मा के मौन और निश्चल प्रेम में निवास करता हूँ। महादेव ने आगे बढ़कर गौरी के सिर पर अपना वरदहस्त रखा। उस दिव्य स्पर्श के होते ही एक और महाचमत्कार हुआ। गौरी को अचानक हवा में तैरती हुई देवदार के पत्तों की सरसराहट और अलकनंदा की लहरों का मधुर संगीत सुनाई देने लगा। उसने जीवन में पहली बार अपनी आवाज में बहुत ही कोमल स्वर में कहा, बाबा। महादेव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। आचार्य विश्वरूप का सारा शास्त्रीय और बौद्धिक घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उन्होंने अपनी भारी पोथियां और सोने के पात्र वहीं छोड़ दिए और गौरी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर को पाने का असली मार्ग शास्त्रों के कठोर नियमों में नहीं, बल्कि हृदय की सरल और निश्चल भावना में है। उस दिन के बाद से आचार्य विश्वरूप ने राजसी पुरोहिताई छोड़ दी और गौरी के साथ मिलकर उसी पहाड़ी पर रहने लगे। वे अब आने वाले यात्रियों को शास्त्रों के साथ साथ प्रेम का वह मौन मार्ग भी सिखाते थे जो उन्होंने गौरी से सीखा था। देवदारेश्वर महादेव धाम की यह गाथा हिमालय की वादियों में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो आने वाली सदियों तक मानव जाति को ये याद दिलाती रही कि परमात्मा को पाने के लिए किसी भौतिक साधन, बल या बड़े बड़े दावों की आवश्यकता नहीं है। वे तो एक सच्चे भक्त के सहज समर्पण और निश्चल प्रेम के सामने हमेशा सहर्ष प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना